हेलो दोस्त, यूट्यूब चैनल जुनून मैथ प्लस रीडिंग में आपका स्वागत है। मैं रुपेश यादव। आज देखिए रेशियो का फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग लेकर आए हैं। रेशियो का बेहतरीन सवाल जो बार बार आपसे पूछा जाता है, और ये दोनों सवाल जो हम लोग का एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक ना। एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि हम जो है अभी जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग रेशियो का कहता है क्या। देखिए पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। x और y की आय का अनुपात 4:5 था। उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 है। क्रमशः कहने का मतलब x का जो मान दिया है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया है। फिर यहाँ क्या दिया है, y का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आय का जोड़ दिया है 15,400 रुपया, तब x की वर्तमान आय क्या होगा आपसे पूछा जा रहा सवाल। पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 है। हाँ, उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आय का जोड़ 15,400 रुपया है, तब x की वर्तमान आय क्या होगा। सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, इसको बनाते हैं कि बनाएंगे कैसे, देखिए। यानी पिछले वर्ष कहने का मतलब पहले, यानी पहले x का उम्र मान के चलते क्या, x का उम्र जो है हम लोग कह सकते हैं x और y का अनुपात दिया है, x अनुपात y का मान दिया है 4:5। पिछले वर्ष का दिया है x और y का अनुपात 4:5, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका उम्र मान लीजिए 4x पहले था और y का था 5x पहले, ठीक है। अब इसका वर्तमान उम्र हम लोग निकालते हैं, वर्तमान वर्ष का उम्र है ना। वर्तमान वर्ष का आय निकाल लीजिए। पहले था x का, पहले x और y का था मान के चलिए, है ना। पहले का आय का अनुपात देख लीजिए। पहले का आय वर्ष दिया हुआ है, उसका 4x और 5x हो गया, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना होगा देखा जाए तो वर्तमान में आपसे पूछता है क्या, देखिए। तो वर्तमान में अगर मान लीजिए वर्तमान वर्ष में वर्तमान का मान लीजिए वर्तमान x का आय हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो x का 4x है और दिया हुआ रेशियो आपका देखिए क्या चीज है, यानी x का दिया है पिछले वर्ष 3:5 और वर्तमान का दिया है 4:5, ठीक है। तो वर्तमान निकालना है तो 4 को हम लोग ऊपर गुना करेंगे और पिछले वर्ष को नीचे लाएंगे। ये क्या होगा, x का वर्तमान उम्र होगा, यानी 16x/3 हो जाएगा, 16x/3 होगा। और y का वर्तमान उम्र, y का वर्तमान आय निकाल लीजिए। y का वर्तमान आय निकालना है तो हम लोग 5x है, यानी पहले 5x था, अभी जो देखिए तो दिया है वर्तमान, और यानी पिछले वर्ष 2 है और अभी वर्तमान में 3 दिया है। तो वर्तमान का अनुपात निकालना है तो 3 ऊपर में गुना करेंगे और 2 नीचे में। तो वर्तमान उम्र क्या आय मालूम होगा, देखिए 15x बटा कितना होगा 2। अब सवाल में आपका दिया हुआ है क्या, वर्तमान आय का जोड़, यानी दोनों के वर्तमान आय का जोड़ दिया है। तो पहला का देखिए x का वर्तमान आय का जोड़ कितना 16x/3 और y का दिया है 15x/2। तो 16x/3 प्लस 15x/2 और टोटल मान कितना दिया है 15,400 रुपया।
जो डाटा में दिया है उसी से हम लोग निकाल ले रहे हैं। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो 3 से भागा तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर में कितना 32x प्लस, फिर 2 से भागा 3 बार में कटेगा तो 15 तिया 45x और बराबर 15,400। यहां से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी 77x होगा। और 6 यहाँ भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकालेंगे। 77 दूनी कितना 154, तो x का मान कितना हो जाएगा बोलिए तो 1200। x का मान 1200 आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या x की वर्तमान आय क्या होगा। x का वर्तमान आय क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ क्या है x का वर्तमान आय 16x बट्टा 3। 16x बट्टा कितना है x का वर्तमान आय पूछ रहा है आपका। x का वर्तमान आय पूछता है तो दिया हुआ है कितना 16x बट्टा 3। यहाँ x का मान रख दीजिए 16 गुने 1200 बट्टा कितना 3 से काटिएगा 3 चौका 12, यानी x का वर्तमान आय कितना हो जाएगा 6400 रुपया का x का मान हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए। सवाल आपका दिया क्या है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का जोड़ जो है 728 है, तब दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का जोड़ 728 है, तब दोनों के संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात कितना का 3:4 का। लेकिन रियल में वास्तविक संख्या लाने के लिए x लगाकर हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। यहाँ क्या होगा 3x और यहाँ 4x हो जाएगा। अब दोनों के क्या दिया है वर्गों का यानी घनों का जोड़ दिया है। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ करने का मतलब q है ना। तो 4x का q बराबर दिया है कितना बोलिए तो 728 दिया है। दोनों संख्याओं के घनों का योग बराबर दिया है 728। तो 3 का q कितना 27 और x का q x क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का q होता है 64 और x का q होगा तो x क्यूब। कोई दिक्कत। अब 728 इसके बराबर है। तो अब देखिए दोनों को जोड़िए तो 27x क्यूब और 64x क्यूब कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1 हाथ में 1 हुआ 6 2 8 1 यानी 91x क्यूब बराबर होगा 728। 91 से देखिए तो 8 बार में कटेगा तो x क्यूब बराबर कितना 8 हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x बराबर 2। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किसका मान दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो दोनों संख्या जोड़ दीजिए। पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 4x, जोड़िएगा कितना 7x। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 7x। तो x का मान यहाँ रख दीजिए कितना आया था 2 आया था। तो हो गया दोनों संख्याओं का योग कितना 14 हो गया। दोनों संख्याओं का योग 14 आ जाएगा।